बच्चे के भविष्य के कारण कर्ज उठाए, सोना चांदी अपना बंकी रखे, पुलिस के सामने बैठ के हॉस्पिटल चला रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। एडमिशन के नाम पर 25 लाख का ठगी का मामला जैसे ही प्रकाश में आया तो हर कोई हैरान हो गया था कि एडमिशन के नाम पर आखिर 25 लाख का ठगी किसने किया था और कैसे किया था। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी, रश्मि सिंह। ये बताइए कि आपका एक आवेदन जो है वो थाना में मिला था कि 25 लाख का ठगी मेडिकल के एडमिशन के नाम पर किया था, किसने किया था और क्यों किया था? वो डॉक्टर सुशील कुमार, ग्राम बिशनपुर, थाना परिहार और मछली बाजार हॉस्पिटल चला रहा है वो क्लिनिक। जी, डॉक्टर सुशील कुमार मछली बाजार में हॉस्पिटल है उसका, परिहार में। और वो अपने आप को कहता है MBBS है, लेकिन वो MBBS है नहीं, और दूसरे हम लोग जैसे सीधे साधे आदमी को वो ठग लिया। अच्छा, तो उनको आप जान रहे थे कि वो डॉक्टर MBBS नहीं है, फिर भी आप उनके पास गए थे एडमिशन करवाने के लिए, कोई और नहीं मिला था क्या? नहीं, हम उसका ये नहीं जानते थे, बायोडाटा पिछले नहीं जानते थे कि सच में ये MBBS नहीं है। हाँ। जी, ऐसे ही वो हॉस्पिटल चला रहा है तो हम तो ऊपर से देखे कि नहीं ये MBBS होगा, लेकिन उसका प्रूफ नहीं ना दिखाया कि हम MBBS नहीं है। अच्छा, तो उनके पास गए थे तो क्या बोले थे आपके, हमें जो बेटा है उनका एडमिशन करवाना है मेडिकल कॉलेज? हम तो उसके पास नहीं गए थे, वो फोन करके हमको बताया था कि आप हम उसका एडमिशन करवा सकते हैं, हमको बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े प्रोफेसर से हमको जान पहचान है, ऐसा वो अपने आप को बड़ा बताया तो हमको विश्वास हो गया। और पत्नी के साथ थे वो, तो हम पति पत्नी मिल के कहीं झूठ थोड़े ना बोलेंगे, इतना विश्वास हम किए कि दोनों आदमी है झूठ नहीं बोलेंगे, इतना विश्वास करके हमने इतना बड़ा कदम उठाए। अच्छा, जब आवेदन दिए थे 25 लाख के गबन का मामला जब थाना में दिए थे तो थाना के तरफ से अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है? थाना में 2 महीना पहले हमने आवेदन दिया, 2 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 2 महीना तक चक्कर काटते हम रह गए परिहार के। उसके बाद कोई हमको सुनवाई नहीं किए। DSP साहब से सीतामढ़ी मिले, DIG साहब से मुजफ्फरपुर मिले, DIG साहब के और SP साहब के कहने पर परिहार में FRI दर्ज हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। दर्ज होने के बावजूद 1 महीना हो गया FRI होते हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उसका पकड़ाव भी नहीं हुआ है। और उसके बावजूद वो हॉस्पिटल में बैठ के अपना हॉस्पिटल भी चला रहा है, पुलिस के सामने बैठ के हॉस्पिटल चला रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। कहा कि हम गरीब है, महिला है, हमको कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं 25 लाख का गबन का मामला न हो। मेरे पास प्रूफ है उसका। क्या मेरे पास प्रूफ ये है कि हमने खाते से पैसा डाले, वो प्रूफ है। वो हमको चेक दिया, वो लिखित करके दिया है कि हमने 25 लाख रुपया लिया है, आप चेक आप रखिए। हाँ। अगर मेरे खाते में पैसा हम जमा करेंगे तब आप निकालिएगा। हाँ। ऐसा करते करते वो हमको आश्वासन देते रह गए, टाइम पर टाइम हमको देते रह गए। हम आश्वासन में फंसते चले गए। उसके बाद हमको वो पैसा नहीं मिला। जब पैसा नहीं मिला तो हम चेक देखे तब उस पर भी 30 फरवरी लिखा हुआ है। वो तो फर्जी चेके बना के दिया है। अच्छा, 30 फरवरी का चेक 25 लाख का काट कर दिया था आपको, कोई आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा? जी। अच्छा, ये बताइए कि जो 25 लाख रुपया बड़ा रकम होता, आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी है, तो गरीब के लिए 25 लाख रुपया इंतजाम करना कितना कठिन था? एकदम कठिन था, बहुत कठिन था। लेकिन हमने बच्चे के भविष्य के कारण कर्ज उठाए, सोना चांदी अपना बंकी रखे, सब महाजन गवाही में बैठेंगे। हम इतना तक उन महाजन को बुलाएंगे, महाजन गवाही में बैठेंगे, इतना तक हम महाजन उठा के इनको पैसा दिए। अभी 3 साल में ब्याज दर बढ़ चुका है कि हमको घर में नहीं रहने दे रहा है। सारा महाजन हमको भगा दिए हुए, उसके डर से हम भागते फिर रहे हैं, भिखार हो गए हैं, ऐसे हम बौआ रहे हैं। कुछ उम्मीद है शासन से? क्या उम्मीद था और क्या हो रहा है अभी हमारे सामने कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन कुछ हमको मदद नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रशासन हमको मदद दे, हमको मदद करे, गरीब महिला पर हमको न्याय दिलावे। यानी इस महिला की बात किया जाए तो इनके बेटा का एडमिशन के नाम पर 25 लाख की ठगी की गई थी। क्या उसके बाद आपके बेटा का जो है वो एडमिशन कहीं हुआ था या फिर नहीं हो पाया?
एडमिशन के लिए तो वो बेटा का भविष्य वो खराब कर दिया, तो बेटा का एडमिशन कैसे हो पाएगा? यानी उसके बाद से आपका बेटे का जो है कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ? जी नहीं, पढ़ाई भी उसका बंद हो चुका है, उसका पढ़ाई भी बंद हो चुका है, उसका भविष्य खराब हो गया, वो अब पढ़ नहीं रहा है, कहाँ है हमको खुद पता नहीं है। यानी आपका बेटा आपके साथ में नहीं है, उनके बाद में घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया, धन भी चला गया, बेटा भी चला गया, अब हम कहाँ रहे, कैसे रहे? हमको सरकार, हमको पुलिस प्रशासन हमको मदद दे। डॉक्टर को आप 25 लाख रुपया दिए थे एडमिशन के नाम पर, उस डॉक्टर से बात करने पर दोबारा क्या कहा जाता है? वो कह रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे। हाँ। जी कह रहा है कि हम पैसा नहीं लिए हैं। हाँ। लेकिन प्रूफ भी दिए हैं, पैसा भी लिया है, प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन अभी पैसा मांगने पर वो नहीं दे रहा। क्या कहा जा रहा है कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। क्या कर लोगे? तुम्हारे पास है क्षमता जो हमरे से लेने की ताकत है तो ले लो, हमरे कुछ पावर है नहीं, हमको पे क्या पावर है? पैसा भी ले लिया है, हम महिला है, हम कहाँ जाए, किससे मदद मांगे? इसलिए तो पूरी सब प्रशासन के मदद मांग रहे हैं कि सर हमको मदद कीजिए। ये डॉक्टर थे जिसने इनको पहले झांसा में लिए थे और कहा था कि आपके बेटे का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा देंगे। उनके लिए पहले कितना का डिमांड किया था? 5 लाख, 10 लाख या पूरा 25 लाख का पहले डिमांड? जी नहीं, पहले बोला था जेनमेंट कोटा से हम करवाएंगे, अब 25 लाख आपको खर्च लगेगा, 5 लाख रुपया आप दे दीजिए, 5 लाख के एडमिशन के बाद आपको देना पड़ेगा। तो हम सोचे कि 5 लाख है, 5 लाख अपना गहना जेबर बनकी उनकी रख के ले आए, उसके बाद इसको दे दिए। फिर 5 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता बाद बोल रहा है कि जो नहीं 5 लाख और दीजिए, उसके बाद आपका एडमिशन होगा ना तो ये पैसा डूब जाएगा। हाँ। इसी डर से मैंने फिर 5 लाख दिए। उसके बाद फिर यही बोला कि चलिए, उसके बाद फिर 5 लाख दीजिए, ऐसे ऐसे करके वो पैसा जमा करा लिया। और उसके बावजूद पंजाब भी, अमृतसर से पंजाब भी ले गया कि चलिए हम एडमिशन कराने जा रहे हैं। उसके बाद सारा पैसा वो ले लिया, उसके बाद हमको पंजाब ले गया, पंजाब से घुमा फिरा के ले आए, एडमिशन नहीं कराए। अच्छा, कितने बार वहां पंजाब का यात्रा किए होंगे एडमिशन के नाम पर? कितने मरतबा वहां गए थे आप लोग? एक के मरतबा ले गए थे, फ्लाइट से गए थे, फ्लाइट से आया था, एक फ्लाइट मिस भी किया। अच्छा। इस सारा खर्च हमने कर्ज उठा उठा के दिए हैं, सारा खर्च हमने कर्ज उठा उठा के दिए है। फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया, मिस भी किया फ्लाइट, वो सब खर्चा हमने कर्ज उठा उठा के दिए। हम कहां से क्या करें? उसके बाद भी अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है प्रशासन के तरफ से, न वो डॉक्टर के तरफ से? जी कोई हमको कोई नहीं मिला है, कोई न्याय नहीं मिला।